नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर। 19 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। डीप फेक वीडियो के मामले में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है, जिसमें डीप फेक वीडियो की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीप फेक एक बड़ा मुद्दा है। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट की पहचान करने और हटाने के लिए कदम उठाने को कहा है। सोशल मीडिया ने कहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए और अग्रेसिव होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को चूरू के तारानगर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में बालाजी जोहड़ के सामने जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और शनिवार को सभा स्थल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी प्रदीप नायक नूनावत, तारानगर एसडीएम संदीप कुमार चौधरी, तहसीलदार सोनू आर्य, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क के कुमार अजय, एपीआरओ मनीष कुमार, तारानगर डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, तारानगर थानाधिकारी नवनीत सिंह आदि ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए टिकाऊ जेट ईंधन का विकास अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 75वीं वर्षगांठ पर शनिवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी में यह बात कही। सम्मेलन के विषय 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि एरो प्रोपल्शन का डीकार्बोनाइजेशन एक कठिन कार्य है जिसे करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकाऊ जेट ईंधन का विकास अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने के लिए बहुत जरूरी कदमों में से एक है, लेकिन इसे हासिल करना सबसे कठिन है। राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे पिताजी को गाली दी। ये खड़गे को क्या हो गया है, वो तो ऐसे ना थे। गहलोत पायलट पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि दोनों के बीच बेमन से हाथ मिलाने की सेंचुरी हो गई है, लेकिन मन में अभी भी खटास है। लाल डायरी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब बेटा भी लिख कर देने को तैयार है कि पापा की सरकार नहीं आएगी। मुख्यमंत्री का जादू बेटे पर भी नहीं चल पाया। इससे पहले मोदी ने जाट समाज के लोक देवता तेजाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने नागौर में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित जिले की 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शनिवार को नीम का थाना जिले के पाटन कस्बे में राजकीय कॉलेज के मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश मोदी के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार देश में बिजली घर से लेकर बंदरगाह तक को औने पौने दामों पर बेचने के लिए आमादा है। सरकार 10-20 पूंजीपतियों से घिरी हुई है, जिसे आम आदमी किसान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह ने नरेगा योजना चलाई, जिससे प्रत्येक राज्य में आम नागरिक व किसानों को लाभ मिला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल सुविधा नहीं मिल रही है और सरकार दिखावे के लिए चुनिंदा स्टेशनों की खूबसूरत तस्वीर पेश करके यात्रियों के सम्मान को तबाह कर रही है। श्रीमती वाड्रा ने जारी बयान में कहा कि सरकार ने लालच और पैसे और प्रचार के खेल में देखते देखते भारतीय रेलवे को तबाह कर दिया है। मनमाना किराया, एक के बाद एक दुर्घटनाएं, लेट लतीफी, स्टेशनों पर भीड़ और अकल्पनीय अव्यवस्था, साथ ही हर तरह की लापरवाही, कुप्रबंधन और अराजकता। त्योहारों का समय चल रहा है, अभी अभी दीपावली बीती है और छठ पूजा चल रही है। लोग बाग अपने अपने घर जा रहे हैं और घर से वापस लौट रहे हैं, लेकिन रेलवे उन्हें जान माल का भरोसा भी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर गरीब और दलितों के लिए झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दलित वर्ग के सहायक अभियंता के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारना दलितों के प्रति भाजपा का असली चेहरा उजागर होता है।
श्री खड़गे भरतपुर के वैर कस्बे में भरतपुर एवं डीग जिले में विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धौलपुर में श्री मलिंगा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा, जिसने दलित वर्ग के सहायक अभियंता हर्ष वाल्मीकि के साथ गंभीर रूप से मारपीट कर मौत के मुंह में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर कहा है कि भाजपा के नेता राजस्थान की वीर भूमि में आकर झूठे आरोप लगाते हैं और प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। श्री पाटिल ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वाधिक कार्यवाही की गई है तथा सभी भाजपा शासित प्रदेशों में आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष 2G घोटाले के आरोप लगा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोष मुक्त घोषित किया गया है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष का आरोप लगाना न्यायालय की अवमानना है। जयपुर पुलिस द्वारा शहर में रहने वाले तमाम किराएदार, दुकान और मकान में काम करने वाले नौकरों का बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। नौकर और किराएदार का वेरिफिकेशन करने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा तकरीबन 1.5 माह पहले नजर ऐप लॉन्च की गई। ऐप के जरिए ही तमाम थाना इलाकों में वेरिफिकेशन का काम लगातार जारी है। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस पिछले 1.5 माह में करीब 15,000 से अधिक किराएदार, नौकर का वेरिफिकेशन कर चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि जयपुर वासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नजर ऐप लॉन्च की गई है। शहर में ऐसी कई वारदात घटित हो चुकी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 21 नवंबर को उदयपुर आ रहे हैं। उनकी उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आम सभा होगी। राहुल का कार्यक्रम बनने के साथ ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वल्लभनगर में कांग्रेस उम्मीदवार गजेंद्र प्रीति शक्तावत ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 21 नवंबर को उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा के कुराबड़ क्षेत्र के रामज में सभा को संबोधित करेंगे। वे सुबह 11 बजे वल्लभनगर आएंगे। राहुल यहां पर शक्तावत के समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे। लोकसभा में अभी 717 बिल पेंडिंग है। शुक्रवार को जारी लोकसभा बुलेटिन में ये जानकारी दी गई। इनमें से कई बिल सदन में 2019 में लाए गए थे, जबकि कुछ इसी साल अगस्त में मानसून सेशन के दौरान पटल पर रखे गए। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्णेश को दादरा नागर हवेली और दमन दीव का प्रभारी बनाया गया है। फिलहाल वे गुजरात की सूरत पश्चिम सीट से विधायक हैं। दरअसल अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर पूर्णेश ने सूरत की अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना के गढ़वाल और जोगुलांबा में 2 चुनावी रैलियां की। शाह ने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा और बढ़ाया जाएगा। शाह ने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं, तेलंगाना को 2G, 3G और 4G पार्टियों से मुक्त करें और नरेंद्र मोदी को मौका दें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में शिव प्रकाश तंबोली, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ ने स्थानीय बाल संप्रेक्षण गृह एवं किशोर गृह लोहारिया का निरीक्षण किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संप्रेक्षण गृह, किशोर गृह एवं शिशु गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधीक्षक महिपाल टेलर द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में 2 शिशु तथा 8 विधि से संघर्षरत बालकों को बाल संप्रेषण गृह में रखा गया है। पलाई कस्बे में बीसलपुर पेयजल परियोजना विभाग उच्चाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी तथा घोर लापरवाही के चलते परियोजना के तहत बीसलपुर पेयजल की टंकी का निर्माण हुआ। टंकी भरने के बाद टेस्टिंग के दौरान पहले ही दिन बीसलपुर पेयजल टंकी की हवा निकल गई। परियोजना के तहत निर्मित पानी की टंकी में जगह जगह से रिसाव हो रहा है। टंकी में लगे हुए पाइपों सहित अन्य जगहों से भी पानी टपक रहा है। वहीं अधिकृत संवेदक विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है।
फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़।